वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लीड कोड डीसीसी क्वेश्चन है, फाइंड पॉलीगॉन विद द लार्जेस्ट पेरीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स ऑफ लेंथ एन मींस हमारे पास एन इंटीजर्स दिए हुए हैं जो कि हमारे पॉलीगॉन के लेंथ ऑफ द साइड्स है। पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर दैट हैज एट लीस्ट थ्री साइड्स। ये करेक्ट बात है। हमारे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉलीगॉन है वो हमेशा थ्री साइड्स के होते हैं। आप सोचेंगे सर्कल, सर्कल हमारा पॉलीगॉन नहीं होता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से फॉर्म्ड नहीं है। पॉलीगॉन हमेशा क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस होता है। और यहाँ और एक चीज मेंशन, द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज स्मॉलर देन सम ऑफ इट्स अदर साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक 1 लेते हैं, 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, हम लोग मानते हैं कि एक लेंथ का साइड है 1, एक लेंथ का साइड है 2, एक लेंथ का साइड है 3। अगर आप देखेंगे हम लोग एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं 1 2 3। क्या ये हमारा वैलिड पॉलीगॉन है कि नहीं? तो ये डेफिनेशन जो कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ पॉलीगॉन स्मॉलर देन सम ऑफ इट्स अदर साइड्स, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड है यहाँ पे 3। क्या ये हमारा लेस देन है किससे? सम ऑफ द रिमेनिंग साइड, सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स है 3। तो ये ऐसा, ये कंडीशन फॉल्स है। मीन्स ये वो पॉलीगॉन तो दिख रहा है कि यहाँ सही है, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये वैलिड पॉलीगॉन नहीं है। ये एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू हैव के ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पॉजिटिव रियल नंबर a1 टू ak वेयर a1 इज लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 लेस देन इक्वल टू ak and a1 plus a2 plus a3 plus ak minus 1 should be greater than ak। वही जो यहाँ कह रहा है कि अगर हम लोग एक पॉलीगॉन फॉर्म करते हैं n साइड्स का, तो हमारा जो इसमें से जो लार्जेस्ट साइड का, सपोज nth जो लेंथ है वो हमारा लार्जेस्ट लेंथ है, तो हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो n-1 होता है, n-1 साइड्स होंगे, इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा ग्रेटर होना चाहिए nth साइड का लेंथ से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ऐसा पॉसिबल होता है, अगर इस एरे में ऐसा अगर दिया हुआ है, मीन्स वहां पे एक ना एक पॉलीगॉन एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिटर्न द लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन whose sides can be formed from nums or -1 if it is not possible to create a polygon। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हमारे पास साइड्स का लेंथ 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम लोग ये 1 2 3 से ट्राई करेंगे तो हम पॉलीगॉन नहीं बनेगा। हम लोग देखा 2 3 4 से ट्राई करते हैं तो क्या हमारा पॉलीगॉन बनेगा? हाँ, ये मिनिमम 3 एलिमेंट्स है, मीन्स 3 साइड्स का पॉलीगॉन पॉसिबल है। और फिर ये क्या सेकंड क्राइटेरिया ये जो कह रहा है ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं? तो हमारा जो लार्जेस्ट साइड्स है वो है 4, और जो रिमेनिंग साइड का सम है 5, ये ग्रेटर देन 4 है, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये एक पॉसिबल पॉलीगॉन है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे एक और ट्रिक है, और एक चीज है कि जब ये 4 है, हमारा इस पॉलीगॉन में जो सबसे बड़ा साइड है वो 4 है। ठीक है, अगर हम कोई भी साइड्स लेस देन 4 अगर हम लोग यूज करते हैं, इस पॉलीगॉन में ऐड करते हैं, सपोज ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग कोई भी साइड्स लेस देन 4 अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आप नोटिस करिएगा, अगर हम लोग सपोज यहाँ पे 2 3 4 है, कोई भी एलिमेंट सपोज 1 1 2 2, अगर बहुत सारा ये वाला 3 1 2 को 2 अगर हम लोग इसमें ऐड कर देते इस सम में, वो भी हमारा जो पॉलीगॉन का डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो जो लार्जर साइड है वो अभी भी 4 रहेगा, और जो रिमेनिंग सम है वो डिक्रीज नहीं हो रहा, उल्टा इंक्रीज हो रहा है। जब ये 2 और 3 मिलके जब सेटिस्फाई ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड था, इसमें और सम ऐड कर देंगे तो भी तो वो लार्जेस्ट ही रहेगा। तो हम लोग को एक चीज क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग कोई भी एक पॉलीगॉन बना पा रहे हैं, उसमें जो भी लार्जेस्ट साइड है, अगर उससे छोटा कोई भी एलिमेंट हम लोग अगर
ऐड करते पॉलीगॉन फॉर्म करने में, टू हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते 1 2 3 4 और यहाँ 100 है मान लीजिए। देखिए 1 2 3 पे फॉर्म नहीं कर पा रहे थे हम लोग, 2 3 4 सेटिस्फाई करता है। हमने एक और चीज़ देखा कि अगर ये 2 3 4 में अगर ये 1 भी डाल देते हैं जो कि 4 से छोटा है, तो भी हमारा पॉलीगॉन फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 से हम लोग पॉसिबल पॉलीगॉन बना सकते हैं ऑफ साइड 4। ठीक है, इसका साइड होगा 4। क्या हम लोग 100 ऐड कर सकते हैं विदाउट चेकिंग एनी फर्दर कंडीशन? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लार्जेस्ट साइड होगा वो चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा तो हमारा कंडीशन फिर से चेंज हो जाएगा। हमारा हमें ये चेक करना होगा कि इसके अलावा जो भी साइड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या उसका सम ग्रेटर देन 100 है कि नहीं। तो अगर हम लोग इस केस में देखेंगे तो 4 3 7 8 9 10, क्या 10 इज ग्रेटर देन 100 है? नहीं है। मीन्स ये 100 को यूज करके हम लोग पॉलीगॉन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका पॉसिबल आंसर, इसका आंसर होगा 1 2 3 4 और इसका पेरीमीटर हो जाता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। इसका आंसर होगा 10। ये समझ गए? चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एग्जांपल हम लोग पिक करते हैं। दिया हुआ 1 12 1 2 5 50 3। ठीक है, अगर हम लोग इसको, हमेशा हम लोग को मैक्सिमम साइड्स लेंथ से कंपेयर करना है कि जो मैक्सिमम साइड है लेंथ है उससे कंपेयर करना, तो क्यों ना हम लोग इसको पहले सॉर्ट कर के रख ले। सॉर्ट करने से क्या होगा, 1 1 2 3 5 12 50। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या 1 1 2 से हम लोग एक पॉलीगॉन फॉर्म कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन तो 3 साइड्स का है, तो हम लोग क्या 1 1 2 से फॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें जो लार्जेस्ट साइड है वो है 2 और रिमेनिंग साइड का सम है 2। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम लोग नहीं कर सकते। चलिए और स्मॉलेस्ट हो सकता है 1 2 3। क्या 1 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ये भी नहीं करता, हम लोग ने देख चुका है। क्या 2 3 5 सेटिस्फाई करता है? 2 3 5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 प्लस 3 5 है। 5 ग्रेटर देन 5 है? नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग ने ये भी बोला था कि अगर हम लोग ये जो स्मॉलेस्ट जो ग्रेटेस्ट साइड है, अगर उससे छोटा कोई भी वैल्यू हम लोग अगर लेते हैं और ऐड करते हैं, तो हमेशा पॉलीगॉन को सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। तो हम लोग ने 2 3 5 में अगर 1 1 को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, +1 तो ये 5 से छोटे हैं दोनों, तो इसका टोटल सम हो जाएगा 7 विच इज ग्रेटर देन 5। तो ये एक पॉसिबल पॉलीगॉन है। 2 3 5 पॉसिबल नहीं है, बट 1 1 2 3 5 डेफिनेटली पॉसिबल है। 1 2 3 5 भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर 6 इज ग्रेटर देन 5 है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब सॉर्ट कर देते हैं अरे को, उसके बाद हम लोग अगर कोई भी स्मॉलेस्ट सम, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे राइट की तरफ मूव करेंगे, हम लोग को जो लेंथ जो एलिमेंट मिलेगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, अपने लेफ्ट के एलिमेंट से। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग 5 देखेंगे तो हम लोग को क्या कहना है कि ये 5 अगर पॉलीगॉन का पार्ट है, ठीक है, ये 5 अगर पॉलीगॉन का मैक्सिमम साइड्स है, तो क्या हम लोग रिमेनिंग एलिमेंट्स को सम करके इससे ग्रेटर बना सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग का 12 पॉलीगॉन का मैक्सिमम साइड है, तो क्या हम लोग रिमेनिंग एलिमेंट को सम करके ग्रेटर देन 12 कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग को यही चेक लगाना है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 50 अगर मेरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है पॉलीगॉन का, तो क्या हम लोग रिमेनिंग एलिमेंट को ऐड करके ग्रेटर देन 50 कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो ये जो टोटल सम जो होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम सम तो वही देगा मुझे। तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का इसका अप्रोच क्या रहेगा कि हम लोग एक एरे जो दिया हुआ है नम्स, इसको सॉर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, सॉर्ट कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
सॉर्ट करने के बाद अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। मान लीजिए 5550 है, ठीक है। अगर 5 5 और 50 है, इसको सॉर्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 5550। तो हम लोग को हर एक पॉइंट पे ये चेक करना है क्या क्या इसको इंक्लूड करते हैं। अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो ये मेरा मैक्सिमम साइड ऑफ द एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो भी लेफ्ट साइड में सम बन रहा हमारा, क्या वो ग्रेटर देन दिस एलिमेंट है कि नहीं? अगर नहीं है तो हमारा ये पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। और अगर है, ग्रेटर देन होता है, मीन्स वही हमारा मैक्सिमम साइड ऑफ द पॉलीगॉन है। तो ये इसको कोड करके देखते हैं। हमें यहाँ पे एक चेक लगाने का जरूरत नहीं है कि वो नम्स में एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में दे रखा है कि n हमेशा ग्रेटर देन 3 रहेगा। तो हम लोग पहले सॉर्ट कर लेते हैं वेक्टर को। सॉर्ट कर लिया। अब हम लोग चाहते हैं कि एक एक करके जो सम बनेगा, मान लीजिए आंसर अभी हम लोग मान के चलते कि हमारा एक भी पॉलीगॉन फॉर्म नहीं होगा इस एरे से, तो आंसर हमारा क्या होगा? -1। डेटा टाइप को लॉन्ग लॉन्ग रख लेते हैं। और जो करंट सम है, हम लोग क्या नम्स 0 प्लस नम्स 1 पहले से रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट हमें 3 साइड्स का बनाना ही है। तो आई इक्वल टू आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ये हमारा पॉलीगॉन बन गया। ये एरे, अब हम लोग एक एक करके एलिमेंट को चेक करेंगे। अब देखेंगे हम लोग जो इंडेक्स 2 में जो एलिमेंट होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू एलिमेंट्स 0 और 1th इंडेक्स में जो होगा वो है। तो हम लोग एज्यूम करते कि आई आई इक्वल टू 2 में जो है वो ग्रेटर इंडेक्स्ड है, सबसे बड़ा है। 0 1 2 में, तो इसका जो सम होना चाहिए करेंट सम, अगर मेरा करेंट सम ग्रेटर देन, अगर मेरा करंट सम ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई है, hence वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा। एटलीस्ट 3 साइड्स तो होंगे ही, क्योंकि 2 पहले से ही मैंने लिया और एक नया नम्स ऑफ आई ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग का आंसर करंट सम प्लस नम्स ऑफ आई हो जाएगा। और अगर नहीं है हो जाएगा तो हम लोग आंसर में स्टोर कर लेंगे, ये हमारा रिजल्ट होगा। और अगर नहीं है तो हम लोग देखें, अब हर केस में क्या मैंने बताया कि जो भी स्मॉलर, अब हम लोग आई इक्वल टू 3 में जब चेक करेंगे तो क्या आई इक्वल टू 2 का जो एलिमेंट था वो अगर हम सम में इंक्लूड कर देंगे तो क्या कुछ मेरा वायलेट होगा? क्योंकि आई इक्वल टू 3 में वो हमेशा ग्रेटर होगा 2 से। तो जब जो स्मॉलर सम होगा, स्मॉलर एलिमेंट्स होगा, उसको तो हमेशा ऐड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे नम्स ऑफ आई को हम लोग सम में ऐड कर दी। अब क्या होगा हमारे पास करंट सम? तो अब क्या होगा, जो करंट सम है हमारे पास सम है 0 1 2 इंडेक्स का, ठीक है। अगर हम लोग जब 3 पे जाएंगे तो आई इक्वल टू 3 जब चेक कर रहे होंगे, जब हम लोग आई इक्वल टू 3 चेक कर रहे होंगे तो क्या हम लोग को 0 1 2 का सम चाहिए? तो ये हमें कहाँ से मिल जाएगा? करंट सम से। करंट सम में हमारे पास 0 1 2 का सम है। हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, क्या ये ग्रेटर देन नम्स ऑफ 3 है कि नहीं है। वो कहाँ से चेक होगा? वो इस कंडीशन से चेक हो जाएगा।
अगर है, क्या हम बोल सकते हैं 0, 1, 2 एंड 3 को यूज करके हम एक पॉलीगॉन फॉर्म कर सकते हैं? और ये मेरा हमेशा पेरीमीटर जो फॉर्म होगा वो हमेशा लार्जेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग इस करंट सम में ऐड कर रहे हैं कोई भी चीज। तो यहाँ सारे एलिमेंट्स आप देखेंगे, नम्स ऑफ आई का सारा एलिमेंट्स मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि साइड्स का लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। चलिए कोड कंप्लीट करते हैं। अगर ऐसा है, तो अगर हम लोग को कोई भी पॉलीगॉन फॉर्म होगा तो हमारे आंसर में स्टोर हो जाएगा। अगर नहीं है तो हमारे आंसर में ऑलरेडी -1 था, तो वो -1 चला जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखिए हमारा सैंपल टेस्ट केस से पास हो गया है। सबमिट। हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।